अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं शकील मुश्ताक आपकी खिदमत में 10 कमेंट का जवाब देने के लिए हाजिर हुआ हूँ। आपको बाकी रहना है इसलिए कि शक में रहना ये अच्छी बात नहीं है। शक को ख़त्म करने के लिए आज आप वीडियो पर बाकी रहो कि शोएब की कौन सी गलती थी और कौन सी नहीं थी। इस पर बहुत से खुलासे आज नए होने वाले हैं, जिस पर हम कोशिश इसलिए कर रहे हैं कि लोगों की इस्लाह हो सके। यहाँ हम शोएब के पीछे नहीं पड़े या शोएब की कमी नहीं दिखाना चाह रहे, लेकिन जो गलतियां हो रही हैं, जो खामियां हो रही हैं मुसाफिरों से, उसके मुतालिक हम लोगों को आगाह करना चाहते हैं। इसलिए हम 10 कमेंट का आज जवाब देने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुए मेरे अजीजों। उसके बाद मोदी सरकार का एक बड़ा ऐलान, छोटा मोटा नहीं, बड़ा ऐलान जो सारे देश के नागरिक को चौकन्ना करके रहेगा। सारे देश के नागरिक का दिल साफ हो जाएगा। हालांकि आज मेरा ये टॉपिक नहीं था, लेकिन इसलिए मैं इसको लाया हूं कि एक हड़कंप बरपा है। उस हड़कंप को खत्म करने के लिए दिलों को ठंडक पहुंच जाए, लोगों को सच्चाई सामने आ जाए, इसलिए मैं इस वीडियो को आपको बाद में दिखाने वाला हूं। लेकिन शोएब की सच्चाई, उस पर लोग क्या कह रहे हैं, यहां तक कह डाले हैं लोग कि शोएब कहीं ड्राइवरी तो नहीं कर रहा था रात में जाने के बाद ड्राइवर से बातचीत करके। इसके मुतालिक मेरे दोस्तों 10 कमेंट का मैं जवाब देने के लिए आया हूं और बहुत से लोगों की आज दिल की सफाई हो जाएगी। और एक वीडियो हम आपको दिखाएंगे, एक छोटा सा वीडियो हम दिखाएंगे आपको कि शोएब आग लगने के बाद कैसे जो है बस के अंदर से कूदा है, क्या किया है, कौन सी तरकीब अपनाया है। वो जो लोग ये कह रहे हैं कि ड्राइवर की तरफ से वो कूद गया, ड्राइवर की तरफ चूंकि खिड़की खुली थी, ऐसा नहीं है मेरे अजीजों। आप वीडियो में देखिए, थोड़ी देर बाकी रहिए, मैं इसका जवाब देने के लिए पूरी कोशिश में लगा हूं और 10 कमेंट इसमें आपका भी नाम हो। पहले कमेंट की तरफ हम आते हैं। एक साहब लिखते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि शोएब जो है खुद ड्राइवरी करने लगा था। मेरे अजीजों, ये हो भी सकता है, लेकिन ये गैब की बात है, इतनी गहराई में नहीं जाना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि जो लोग ड्राइवर होते हैं और ड्राइवर के पास बैठ के बोलते हैं लाओ थोड़ा मैं चलाऊं, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता। सबसे पहला खुलासा मैंने ये कर दिया, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ऐसा गुमान नहीं रखना चाहिए, लेकिन होता भी है। अब दूसरा जो कमेंट है, सामने वाला भाई कर रहा है कि अगर उनके मम्मी पापा थे उसके अंदर तो ये कैसे कूद गए, कूदने वाली वीडियो हम दिखाने वाले हैं आपको, कैसे वो कूदे हैं। मेरे अजीजों, ये बात लोगों को खाई जा रही है अंदर से कि अगर कोई बच्चा यानी नौजवान हो और उसके माँ बाप आग में जल रहे हो, तो इस्लाम भी इसका हुक्म नहीं देता कि वो किसी रास्ते से निकल जाए और माँ बाप उसी में जलते रहें, वो बाहर से देखता रहे तमाशा, या कि गम में वो शामिल थे उनके, लेकिन ये बाहर खड़े रह के देखने वाली चीज नहीं थी, बल्कि किसी तरह उस आग में घुसकर अपने माँ बाप को निकालने वाली चीज थी, अगरचे उनके माँ बाप उनके अंदर थे, जैसा कि भाई ने कमेंट किया है। और तीसरा कमेंट ये मेरे अजीज, हो सकता है आपका भी इसमें नाम हो। मौलाना, अगर आप बस में होते तो क्या करते? मौलाना, अगर आप बस में होते तो क्या करते? मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं अगर बस के अंदर होता तो मैं सबसे पहले, हालांकि वो काम वो लोग भी किए हैं, लेकिन मैं जो करने वाला हूं कुछ अलग आपको नजर आएगा, कुछ वैसा ही नजर आएगा। सबसे पहले 2 रकात नमाज पढ़ता, चूंकि इतना मुबारक काम करके हम निकले, हो सकता है वो भी पढ़े हो। अब उसके बाद बैठने के बाद हम सफर की दुआ पढ़ते। उसके बाद जब हमें नींद ना आती रास्ते में, तो हम ड्राइवर के पास इसलिए नहीं आते क्योंकि ड्राइवर जो है मुतवज्जा होता है ड्राइवरी करने में, उसको बहुत से रास्ते में ऊंच नीच दाएं बाएं देखना पड़ता है। उसमें हम उसकी सीट के बगल में जाके उससे गुफ्तगू ना करते कि ड्राइवर साहब ये है वो है, इसलिए कि जब ड्राइवर से कोई बात करता है ऐसे मौके पर, मैं आगाह करना चाहता हूं सारी इंसानियत को, तो ड्राइवर की तवज्जो जो है बटने लगती है, उसमें खतरा होने का चांस पैदा हो जाता है। ये वीडियो का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि हम शोएब की गलती निकाल रहे हैं, बल्कि शोएब के जरिए से लोगों की इस्लाह करने की कोशिश कर रहे हैं। आप बात समझने की कोशिश करिए कि शोएब से यहाँ गलती हुई है। और एक भाई ने कमेंट भी किया है कि उनको बगल में, ये चौथा कमेंट है मेरे अजीजों, उनको बगल में जाके नहीं बैठना चाहिए था, उनकी बात की वजह से भी हो सकता है ड्राइवर डिस्टर्ब हो गया हो। ये चौथा कमेंट है। तो मैं ये करता मेरे अजीजों कि मैं वहां पर जाता नहीं, अपनी नींद को, अपने आप को, अपने अंदर सब्र पैदा करके वहां उसी सीट पर बैठने की मैं कोशिश करता, इसलिए कि अगर मैं ऐसा जो है करता तो ड्राइवर की तवज्जो मेरी तरफ मुतवज्जा होती और मुतवज्जा होने में खतरा सामने आ सकता था, जो देखने को मिला। तो इसलिए मेरे अजीजों, मेरा जो तरीका होता वो यही होता। इसलिए आप लोगों को अपनी राय कमेंट में रखना है कि मैं जो करता तो इस तरीके से मैंने सही किया या गलत किया, आपको बताना है। और दूसरी बात यह है कि मैं अगर कूदता वहां से, अल्लाह इसका गवाह है, जो मेरे दिल में इस वक्त आ रहा है वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं
मुझे व्यूज लाने के लिए, अर्निंग करने के लिए, या अपनी वाहवाही या शोहरत के लिए नहीं, बल्कि अगर मुझे ये पता होता कि मेरे माँ बाप उसके अंदर हैं, अगर मुझे ये पता होता कि मेरे माँ बाप उसके अंदर हैं, तो मैं खिड़की कूदने से पहले उनको घसीटता, उनको खींचता, उनको किसी तरह जो है खिड़की से मैं निकाल कर उसके बाद कूदने की कोशिश करता। अगर मैं ऐसी जगह होता तो मैं ये करता मेरे अजीजों। इसलिए आपकी तवज्जो चाहता हूं वीडियो के आखिर तक, ताकि बहुत सा खुलासा हो सके और बात सामने निकल कर आ सके कि मिस्टेक कहां हुई है। अब मैं ये बताना चाहता हूं, आपको वीडियो भी देखना है कि कैसे वो कूदे थे। और तीसरी बात ये है कि जो मोदी सरकार ने जो ऐलान किया वो तो बहुत ही खास है, इसलिए कि हड़कंप बरपा है। एक साहब कह रहे हैं कि मौलाना साहब, 5वां कमेंट है, जिनका नाम है एविश शमी, इसी तरीके से उनका नाम है। वो कह रहे हैं कि आप बकवास कर रहे हैं। मेरे भाई, बकवास की इसमें क्या बात है? एक चौकन्ना करने वाली बात है कि आइंदा कोई मुसाफिर इस तरह का सफर करे तो ड्राइवर के पास जाके न बैठे, ड्राइवर से बात ना करे, उसको नींद आए ना आए, वो अपने में जो है बैठने की कोशिश करे, सब्र करे। ड्राइवर के पास बैठ के बात करने से खतरा बन जाता है। ड्राइवर कभी ऐसे देखता है, कभी जवाब देता है, कभी इधर ताकता है, तो उसमें खतरा बन जाती है। बकवास की बात नहीं है। आप अगर नाराज हो रहे हैं तो नाराज नहीं होना चाहिए। आगे अगर सुधार आ जाए इसके अंदर, जो लोग भी सफर करते हैं और ड्राइवर से इस तरह की हरकत ना करें, तो ये बड़ी अच्छी बात है, ये बकवास नहीं है। अब जवाब ये देना है हमें इरफान कुरैशी साहब का। भाई ये कोई साजिश नहीं है, अल्लाह का करिश्मा है। गालिबन ये 6वां कमेंट है इरफान भाई का। अल्लाह का करिश्मे से किसने किया इनकार मेरे अजीजों? अल्लाह तबारक व तआला जब चाहते हैं किसी को मौत देते हैं, जब चाहते हैं किसी को जिंदगी देते हैं, बगैर उनकी मर्जी के पत्ता नहीं हिलता, ये हमको खूब मालूम है। अल्लाह हमारे यकीन में उतार दे और सारे उम्मत मुसलमान के यकीन में उतार दे। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि इस तरह की हरकत नहीं करनी है हमें, इस तरह का अपने अंदर तरीका नहीं लाना है कि जिससे लोगों का नुकसान हो जाए। और सवाल बड़े बड़े इसके अंदर हैं कि जब बस टक्कर ली है तो बस टक्कर लेने के बाद एक बैग सारे लोग की आंख खुली होगी, इसलिए कि टक्कर ही इतनी जोरदार थी। तो उसमें जो है शोएब की आंख अगर पहले से खुली थी, बाद में जब टक्कर लगी होगी तो शोएब भी हरकत में आएंगे, गिरे होंगे इधर उधर, यानी धार भार जो भी हुआ होगा। उसके बाद जो है यानी सारे यात्री जो है जाग चुके होंगे। अब जागने के बाद अब हमें क्या करना था? शोएब को पहले अपने माँ बाप की तरफ बढ़ना था। तो ये बकवास का कोई सवाल नहीं है, लेकिन रह गया सवाल कि लोग इस तरह का कमेंट करेंगे, मुझे सुनना है, मुझे बर्दाश्त करना है। इसलिए कि यही होता आ रहा है कि कुछ अच्छे मिजाज के लोग हैं, कुछ समझदार हैं, कुछ नासमझ हैं। कुछ जगहों पर मैं नासमझ हूं, वो समझदार है, लेकिन मेरी जो नीयत थी, मेरी जो सोच थी मेरे अजीजों। अब 7वां कमेंट ये करना है, कमेंट का जवाब ये देना है कि मौलाना साहब आपको इस बस में रहना चाहिए था। मोहम्मद मौजा, उन्हें गालिबन इसी तरीके से नाम इनका, कि आपको रहना चाहिए था। अरे मेरे भाई, मुझे क्या रहना चाहिए था? अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर चाहेंगे तो मैं रह भी सकता हूं, आइंदा किसी बस में मैं रह सकता हूं। अल्लाह की मर्जी, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की ताकत। यहां एक मतलब पैगाम पहुंचाना है कि हमें बस में रहना है तो क्या करना है। अब मेरे दोस्तों, मैं आता हूं 8वें कमेंट की तरफ। वो डीजल टैंकर था जिनका नाम है मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन भाई लिखते हैं कि वो डीजल टैंकर था, कोई मामूली चीज नहीं थी, वो डीजल टैंकर था। एक बैग मतलब आग लगी और जलने लगी। मेरे भाई हुसैन भाई, मैं इससे इनकार कब किया? लेकिन जो वक्त शोएब को लग रहा है तोड़ने में, अपने निकलने में, तो उसमें शरीयत का जो हुक्म है कि अपने माँ बाप को खींचा जाए, पकड़ा जाए, उनको निकाला जाए, चाहे जान चली जाए, ये जो है आला दर्जे का ईमान है। तो वहां पर इस तरह के अमाल करके हमें दिखाने थे, लेकिन हम नहीं दिखा सके। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको बहुत ज्यादा गलत बताने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बता रहा हूं कि इस मौके पर करना क्या चाहिए, अल्लाह का क्या हुक्म है, रसूल का क्या तरीका है। अगर कोई वबा, कोई मुसीबत, कोई हादसा इस तरह का पेश आ जाए, माँ बाप उसमें शामिल हैं, तो उनको बचाने के लिए आग में भी अगर घुसना पड़े तो घुस जाना चाहिए। हो सकता है कि उनकी जान बच जाए, इसलिए कि माँ बाप से ज्यादा कीमती कोई होता नहीं है। अब 9वां ये है मेरे अजीजों, मोहम्मद इस तरीके से नाम कोई है, वो कमेंट मैं बोलूंगा तो समझ जाएंगे। आप अपने फायदे के लिए ऐसा टाइटल डालकर
किसी को बदनाम मत करो। मेरे अजीजों, बात को समझने की कोशिश करना कि आज का जो दौर है, अगर टाइटल आप कोई हैरत ज्यादा नहीं डालोगे, हड़कंप वाला नहीं डालोगे, तो वीडियो क्लिक नहीं होती, लोगों की इस्लाह नहीं होती। मैंने उसमें 3 शरई मसाइल भी बताए हैं, तो एक बड़ा फायदा, और कोई मतलब ऐसा टाइटल भी नहीं है ड्राइवर और शोएब से हो गई एक बड़ी गलती। इसका क्या मतलब निकला? मतलब ड्राइवर को भी बोलना चाहिए था कि भाई देखो, आप हट जाओ यहाँ से, मैं अपना जो है मैं अपने तौर पे गाड़ी चला रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो, इसलिए कि मैं तुम्हारी बातों से अगर डिस्टर्ब हो जाऊंगा तो मेरी तवज्जो क्या होगी, तुम्हारी तरफ चली जाएगी। इसलिए बराए मेहरबानी आप मुझसे दूर रहो, जहां अपने सीट पे बैठे थे वहीं चले जाओ। तो मेरे अजीजों, इसमें जो है टाइटल कोई गलत भी नहीं, मैंने यही लिखा है कि शोएब ड्राइवर से हो गई बहुत बड़ी गलती। तो अब आप उसको कोई भी जो है रूप दे सकते हैं, अब मुझे सुनना है, और फिर भी मुझे अल्लाह के लिए कोशिश करते रहना है कि आइंदा के लिए कोई इस तरह का काम, कोई इस तरह की घटना हमारे जरिए से, हमारे गलत रवैये की वजह से ना हो। हालांकि वो चीज होनी थी, लेकिन काम इसमें कुछ जो जगह जगह पे जो पॉइंट है गलत हुआ है, वो चीज जो है उस पर जो है जवाब देने की हम कोशिश कर रहे हैं। अब 10वां कमेंट का जवाब देकर हम आपको वो वीडियो दिखाएंगे कि शोएब कैसे कूदे थे, फिर मोदी सरकार का ऐलान क्या है। बताना ये चाहता हूं मेरे दोस्तों कि आप अपने फायदे के लिए तो मैं बता चुका हूं, मौलाना साहब आपको भी, एक मिनट, शोएब की ये जो है अफशा खान, शोएब के अम्मी बाबा भी थे उस यानी बस में, शोएब के मम्मी यानी माँ बाप भी उस बस में थे। तो मेरे दोस्तों, उसी पर मैंने बात की है, ये जो है अफसाना खान है, उसी पर मैंने ये बात की है कि अम्मी अब्बू कितनी मेहनत और मशक्कत से वो पालते हैं, कैसा कैसा दिन देखते हैं, कैसे कैसे लड़ाई झगड़ों का सामना करते हैं, उसके बाद वो किस तरह जलते रह गए, और शोएब जो है शीशे को तोड़कर निकल जाते हैं या ड्राइवर वाले रास्ते से निकल जाते हैं, जिसका खुलासा भी सामने आपके आने वाला है। अब उसमें जो है दिल अंदर से ये दहल रहा है, धड़क रहा है कि वो किस दिल से, किस कलेजे से वो कूदे शोएब भाई, कि उनके माँ बाप जो उसमें जलते रहे। ये बड़ी शर्मनाक बात है एक जवान लड़के के लिए, एक औलाद के लिए। ये शर्मिंदगी की बात है कि माँ बाप जलते रहें, और खास माँ बाप पर अगर ये तवज्जो दी जाए, उसके अंदर कोशिश की जाए। या ये बात भी हो सकती है कि जैसे वो जब खिड़की तोड़कर निकले हैं तो अगल बगल में भी यात्री रहे होंगे, रिश्तेदार, एक भी कोई नहीं निकल पाया। ये हैरत में पड़ने की वजह से हैरान हूं मैं इस बात से, और लोग भी हैरान है, बहुत से अच्छे कमेंट भी आए हैं, जिस अच्छे कमेंट का मैं ज्यादा जवाब नहीं दे पा रहा हूं, कि ये चीज हो सकती थी। जब एक बंदा निकल सकता है, दूसरा बंदा निकल सकता है, उसके बाद कोई निकल ही नहीं पा रहा है। और खास जो जिम्मेदार है उसको तो जाना ही नहीं चाहिए नीचे, जब तक कि 2-4 को निकाल नहीं लेना चाहिए। देखो, ऐसे मौके पर अपनी जान को खतरे में डालकर लोगों की जान बचाई जा सकती है, खास जहां पर माँ बाप हो। मेरे चीजों, आइए इस वीडियो को देखिए, इसके बाद ये कौन सा खुलासा कर रहे हैं ये भाई, उसके बाद हम मोदी सरकार की उस वीडियो को दिखाएंगे, जिससे आज सारे नागरिक का दिल साफ हो जाएगा। पूरी तरह आग की चपेट में आ गई। शोएब आगे ड्राइवर के पास केबिन में बैठा था, किसी तरह उसने फ्रंट का शीशा तोड़ा और बाहर कूद गया। कूदते वक्त वो भी घायल हो चुका था। ड्राइवर भी कहते हैं कि बस से नीचे कूद जाता है। बस लिटरली आग का गोला बन चुकी थी। अंदर बैठे लोग उठने और भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शीशे टूट नहीं पा रहे थे। तो आपने इनका खुलासा कलाम सुन लिया कि ये खिड़की बाकायदा तोड़े हैं, लेकिन अब तक क्या न्यूज आ रही थी निकलकर कि ड्राइवर की तरफ से खिड़की खुली हुई थी, और उसके बाद इन्होंने उसमें से यानी जंप लगाया, यानी कूद गए। अब इधर क्या खुलासा आ रहा है निकल के कि खिड़की तोड़ी गई है, यानी तोड़ने के वक्त जो टाइम लगा होगा उसमें यात्री जागे होंगे, उसमें और बहुत से लोग खिड़की के करीब आए होंगे। तो फिर सिर्फ शोएब कूदता है, ये बात थोड़ा सा अचंभे में डाल रही है। इसका मतलब ये नहीं कि शोएब की गलती है, शोएब की चाल। मैं बताना ये चाह रहा हूं कि ये मिस्टेक हुई कहां से, कि एक भी बंदा नहीं निकल पा रहा है। एक बंदे के साथ खिड़की तोड़ने में टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? आप ईमानदारी से बताओ। मेरे अजीज, इसमें मैंने बहुत बात कर ली है, माजरत चाहता हूं अगर कोई गलती हुई है, कोई कमी हुई है तो मुझे माफ करना मेरे अजीजों। मैंने सच्ची और पक्की खबर यानी इस्लाह की नीयत से लोग आइंदा जो है सही वसूल पर, सही कायदे पर सफर कैसे करना है, क्या नहीं करना है, जैसे कि मैंने बताया कि इस मौके पर इस तरीके का काम अंजाम देना है। अब इससे ज्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता। अब आइए उस वीडियो को देख लीजिए, ताकि आज हर देश के नागरिक का दिल साफ हो जाए। दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों को लेकर बहुत बड़ा खुलासा किया है। आप भी सुनिए और इस वीडियो को आगे भी शेयर करना। सुनिए। जो हिंदुस्तान की मिट्टी के मुसलमान हैं, जो हिंदुस्तान की मिट्टी के मुसलमान हैं, जिनके पुरखे मां भारती की संतान है, भाइयों बहनों, उन पर नागरिकता कानून और एनआरसी
दोनों का कोई लेना देना नहीं है। कोई देश के मुसलमानों को न डिटेंशन सेंटर में भेजा जा रहा है, न हिंदुस्तान में कोई डिटेंशन सेंटर है। भाइयों बहनों, ये सफेद झूठ है, ये बद इरादे वाला खेल है, ये नापाक खेल है। तो ये सारी बात आपके सामने आ गई मेरे अजीजों की, जो हड़कंप फैला है, जो भेदभाव चल रहा है, जो लोग डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, वो सारी चीजें आपके दिलों से इंशाल्लाह साफ हो गई होंगी एसआईआर को लेकर। अब डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, बस जो वसूल और तरीका बताया गया उसी पर आप अमल कर लीजिए। और देखिए, मैंने 10 कमेंट का जवाब देने की कोशिश की थी, मैंने सबका नाम नहीं बता पाया। जब मैं कमेंट देने के लिए बैठा तो बहुत से नाम मेरे समझ में नहीं आए मेरे अजीजों, माफी है। लेकिन जिन लोगों ने कमेंट किया था वो तो समझ गए होंगे। मेरे दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट में लिखो और दिल से दुआ दो आइंदा इस तरह की वीडियो और हम ला सकें, ताकि लोगों की दिल की सफाई हो सके। हमारा मकसद अल्लाह को पहचानना, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर लोगों को लाना है। दूसरा कोई मकसद नहीं है। अल्लाह नियतों को जानने वाले हैं। अब उसके थ्रू हम कोई न्यूज, कोई हादसा दिखा रहे हैं, लेकिन मकसद ये है कि लोग अल्लाह को पहचानने और जानने वाले बन जाएं और दुनिया में आने के मकसद को पूरा करके जाने वाले बन जाएं। अस्सलामु अलैकुम।